सरजमीन औलिया मुल्तान में मौजूद हैं। शदीद इस वक्त धुंध थी सुबह के वक्त, और अब धुंध जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। मैं आपको यहाँ से खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियोस को देखते होंगे और लाइक भी करते होंगे। और सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि मेरा हमेशा से मोटो रहा है कि डोंट वर्क फॉर वर्क, वर्क फॉर प्राइड। तो हम आज आपको दिखाएंगे मैंगो ऑर्चर्ड एपिसोड 3 कि हम क्या करने जा रहे हैं और किस तरीके से हम जो है अपने मैंगोज को जो है वो इस मौसम में ट्रीट करेंगे। आज जनवरी का ये आखिरी अशरा चल रहा है, 20 जनवरी है, और बागात जो हैं वो सो कर उठ रहे हैं, जाग रहे हैं। तो उसको हमने मज़ीद कैसे जगाना है और इसमें हमें इस वक्त कौन सा फंगस जो है वो हमारे बागात पर अटैक कर सकता है, और कौन सी जो पेस्टिसाइड है या इंसेक्टिसाइड है वो किस इंसेक्ट को हमने किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको आज इसके मुतालिक जो है वो बताएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वक्त हम हैदर फ्रूट फार्म पर मौजूद हैं। आज माशाल्लाह जनवरी के आखिरी दिन चल रहे हैं और इन दिनों में आपको ठंड का अच्छा खासा एहसास हो रहा है। सुबह जो टेम्परेचर था वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड था, अभी थोड़ा सा 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। लेकिन ये इन दिनों में आगे जाके मज़ीद टेम्परेचर, जो रात का टेम्परेचर है या सुबह का टेम्परेचर है, वो डाउन होगा। लेकिन 1 फरवरी से हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। कोहरा जो होता है, जैसे आपको हमने बताया था कि ये हम मैंगो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट एपिसोड 3 में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने दोबारा कोहरे को डिस्कस करना है। कोहरे जो है वो मुल्तान में, रहीम यार खान में, और इसी तरह अपर सिंध में आपका फरवरी में भी पड़ सकता है, और मुल्तान में तो ख़ास तौर पर 15 फरवरी तक आपने अपने पौधों को अनकवर नहीं करना। 15 फरवरी के बाद आपने पौधों के जो हैं वो कवर हटाने हैं। अगर आपने टनल जैसे अब बननी शुरू हो गई हैं तो टनल का ये करना है कि जिस दिन ज़्यादा धूप होगी उस दिन आपने थोड़ा सा उसमें से हवा की क्रॉसिंग करवानी है। आज हमने आपको उन बातों के मुतालिक बताना है कि आपने कौन से 2 या 3 काम ज़रूरी हैं जो फ्लावरिंग शुरू होने से, बूट निकलने से पहले करने हैं। तो इस वक्त बर्ड्स जो हैं वो बन चुकी हैं, पौधा जो है वो मुकम्मल तैयारी में है फूल निकालने की। और आपको पता ही है कि ये मरहला जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। हमने क्या प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स लेने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है मैंगो में, इंसेक्ट्स जो सबसे ख़तरनाक है, पेस्ट है या इंसेक्ट है, वो मैंगो हापर है। और मैंगो हापर को आपने कंट्रोल करना है, कंट्रोल भी करना है और मैनेज भी करना है। तो मैंगो हापर मैनेजमेंट जो है वो इस टाइम जो है वो बेहतरीन होती है कि आप दिसंबर और जनवरी में आपने एक स्प्रे जो है वो कौन सी दवाई का जो मैंगो हापर को कंट्रोल करे, उसका एक स्प्रे आपने दिसंबर और जनवरी में करना है। तो वो स्प्रे आपने कहाँ करना है? वो स्प्रे आपने इस ये जो मेन तने हैं तो इस पर जो है यहाँ पर मैंगो हापर के जो है वो आके छुपता है, रेस्ट करता है। और सर्दी से बचने के लिए, जैसे मुझे भी सर्दी लग रही है और मैं भी अगर बचने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, तो इसी तरीके से मैंगो हापर भी यहाँ पर आकर रेस्ट करेगा, छुपेगा। ये उसकी हाइडिंग प्लेस है सर्दियों में, और ये उसकी बेस्ट फेवरेबल प्लेस है। तो ये आपने कम से कम 5 फुट, देखें, अगर ये देखें तो ये 5 फुट का एरिया बन रहा है। ये 5 फुट के एरिया पर आपने
20 लीटर की टैंकी ले लेनी है, उसमें 50 ml अमीडाक्लोप्रिड और 50 ml लैम्डा साइलोथ्रिन। ये मैक्सिमम डोज है और डबल डोज है। ये ऊपर पत्तों पर नहीं आपने स्प्रे करना, सिर्फ आपने तनों पे जो है वो स्प्रे करना है। आप इसके अलावा भी कोई दवाई अगर आप मिलाना चाहें, बहुत सारी हैं मैंगो हॉपर्स के लिए अपनी पसंद की, या कई दफ़ा आपके स्टॉक में पड़ी होती है, तो कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें। तो आपने इन तनों के ऊपर मुकम्मल तौर पर स्प्रे करना है। ये ऐसे, ये मेन लिम्स जो हैं इनको भी आपने स्प्रे कर देना है। इसी तरीके से आपने इस तने को मुकम्मल स्प्रे करना है। ये स्प्रे आपका यहाँ भी होगा, ये यहाँ भी होगा। अब यहाँ पे देखें, ये 5 फुट जो है वो इधर आ रहा है, तो इसको 5 फुट ऐसे भी हमने कर लेना है कि आपने ये इन चीज़ों को जहाँ जहाँ आपको ये मेन आपके स्टेम भी है और जो बड़े बड़े आपके ये टहनियाँ हैं जो मैच्योर्ड हैं, और इनको आपने अच्छे तरीके से अंदर बाहर से सारा स्प्रे करना है। ये आपका जो है ये पहला काम है जो आपने करना है। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी कि किसी भी अच्छी फंजीसाइड का हम स्प्रे करें। तो फंजीसाइड के स्प्रे के लिए आप कॉपर बेस्ड फंजीसाइड कोई भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्राइयोजोल ग्रुप में कोई स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आपका एक प्रिवेंटिव स्प्रे से हम कह सकते हैं ये होगा। और इसके बाद जब आपके फूल बनने शुरू हो जाएंगे और पाउडरी मिल्ड्यू का जो अटैक होता है, तो उसके लिए फिर हम दूसरे स्प्रे पे जाएंगे। लेकिन दूसरा सबसे अहम काम, एक हमने हापर के लिए ये कंट्रोल कर लिया। जब हम हापर के लिए कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है हमें एक और कंट्रोल मिल रहा है, वो हमारा मिलीबग है। अगर मिलीबग भी इसमें जहाँ जहाँ मौजूद होगा तो मिलीबग को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मिलीबग आपको जैसे पता है कि अब मिलीबग जनवरी में भी रहेगी, फरवरी में रहेगी, मार्च में रहेगी, और 20 अप्रैल के बाद जो है मिलीबग जो है अपना वापसी का सफ़र शुरू करती है, नीचे आती है, और वो आके नीचे आके हाइबरनेट होती है, अंडे देती है और फिर अपनी अगली नस्ल को तैयार करती है। तो मिलीबग को आपने जो थोड़ी सी प्रोटेक्शन है वो इस स्प्रे से मिल जाएगी। अब मैंने जैसा आपको बताया कि दूसरा अहम जो काम करना है वो ये है, पोटाशियम नाइट्रेट का हमने स्प्रे करना है। पोटाशियम नाइट्रेट के स्प्रे के लिए मैं आपको अभी एक और जगह दिखाता हूँ कि उसमें आपने स्प्रे जो है वो कैसे करना है। ठीक है, तो ये कैमरा आपको